क्या आप जानते हैं कि 1800 के दशक में हुई कुछ चिकित्सा खोजों ने आज की आधुनिक चिकित्सा प्रणाली की नींव रखी? चलिए इस वीडियो में जानते हैं उन 15 महत्वपूर्ण चिकित्सा आविष्कारों के बारे में। 19वीं सदी चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में बदलाव और आविष्कारों की दृष्टि से ऐतिहासिक युग साबित हुई। इस सदी में हुई कुछ अभूतपूर्व खोजों और नवाचारों ने आज की आधुनिक चिकित्सा का आधार मजबूत किया। आइए जानते हैं 1800 के दशक की कुछ मुख्य चिकित्सीय खोजों और आविष्कारों के बारे में, जिन्होंने आधुनिक औषध विज्ञान की दिशा ही बदल दी। सबसे पहली उल्लेखनीय उपलब्धि थी स्टेथोस्कोप का आविष्कार। इससे पहले डॉक्टर मरीज की छाती पर कान लगाकर सुनते थे, लेकिन स्टेथोस्कोप ने डॉक्टरों के लिए न केवल जांच को आरामदायक बनाया बल्कि रोगों की सटीकता भी बढ़ा दी। इस उपकरण ने कार्डियोलॉजी और पल्मोनोलॉजी में गहरी क्रांति ला दी। एनेस्थीसिया यानी बेहोशी की तकनीक की खोज ने शल्य चिकित्सा को एक नवीन और सुरक्षित राह दी। इसके पहले सर्जरी अत्यंत कष्टदायक होती थी और अधिकतर मरीज दर्द के कारण दम तोड़ देते थे, लेकिन एनेस्थीसिया के साथ डॉक्टर जटिल सर्जरी भी अंजाम देने लगे और मरीज का दर्द कम हुआ। एंटीसेप्टिक तकनीकों का विकास भी बेहद महत्वपूर्ण रहा। सर्जन जोसेफ लिस्टर ने एंटीसेप्टिक प्रक्रिया का इजाद किया, जिससे संक्रमण के खतरे में भारी कमी आई। अब डॉक्टर ऑपरेशन से पहले उपकरणों और अपने हाथों को कीटाणु रहित करने लगे, जिससे सर्जरी के परिणाम बेहतर हुए और नई आशाएं जगी। टॉड्स वैज्ञानिक पद्धति को भी आगे बढ़ाते हुए रॉबर्ट कोच और लुई पाश्चर की बैक्टीरिया के संबंध में महत्वपूर्ण खोजें रहीं। इन वैज्ञानिकों ने यह सिद्ध किया कि रोग जीवाणुओं से फैलते हैं, न कि दुर्भावनाओं या हवा पानी के जहर से। इनके कार्य ने एंटीबायोटिक और वैक्सीन के निर्माण का मार्ग खोला। व्हाइट ब्लड सेल्स और बैक्टीरिया के संबंध को जानने के साथ साथ 19वीं सदी में पहली बार एक्सरे की खोज हुई। विल्हेम कॉनराड रोंटगेन द्वारा किया गया यह आविष्कार शरीर के अंदरूनी हिस्से जैसे हड्डियों और अंगों को देखने और रोग की गहराई पहचानने में क्रांतिकारी साबित हुआ। इसी एक्सरे तकनीक ने मेडिकल इमेजिंग के क्षेत्र की नींव रखी। ऐसे ही सिंथेटिक ड्रग्स के विकास ने दवाइयों की दुनिया में नया युग शुरू किया। सरपास, पहला सिंथेटिक दर्द निवारक, 19वीं सदी में ही अस्तित्व में आया। इससे दवा विज्ञान यानी फार्माकोलॉजी तेजी से विकसित हुआ। अब डॉक्टरों के पास संक्रमण और दर्द के इलाज के लिए बेहतर विकल्प थे। वैक्सीनेशन, विशेष रूप से स्मॉल पॉक्स वैक्सीन, आम जनमानस की रक्षा के लिए वरदान साबित हुई। एडवर्ड जेनर के कार्य ने संक्रमणों के विरुद्ध पूरी दुनिया का दृष्टिकोण बदला और भविष्य में पोलियो और खसरा जैसी बीमारियां भी नियंत्रित की जा सकी। यह भी उल्लेखनीय है कि 1800 के दशक में महिला पुरुष दोनों के लिए सुरक्षित प्रसव और बच्चों की स्वस्थ देखभाल पर ध्यान दिया गया। नया अवलोकन यह रहा कि साफ सफाई और स्वास्थ्य संबंधी सावधानियों के द्वारा जच्चा बच्चा की मृत्यु दर को बड़ी हद तक कम किया जा सकता है। नर्सिंग पेशे की संस्थागत शुरुआत भी इसी युग में हुई। फ्लोरेंस नाइटिंगेल जैसी अग्रणी महिलाओं ने पेशेवर नर्सिंग को सम्माननीय पेशा बनाया और बीमारों की देखरेख की गुणवत्ता को ऊंचाई दी। इन्होंने अस्पताल प्रबंधन, सफाई और रोगी देखभाल में नए मानक स्थापित किए। ग्लूकोमीटर, थर्मामीटर और उन्नत सर्जिकल उपकरणों का भी आविष्कार इसी सदी में हुआ। इससे डॉक्टरी जांच प्रक्रिया अधिक वस्तुनिष्ठ और वैज्ञानिक हुई। रक्त संचार, ब्लड सर्कुलेशन और हृदय के कार्य को समझने में भी इस सदी में बड़ी वैज्ञानिक प्रगति दर्ज हुई, जिससे कार्डियोलॉजी और संपूर्ण आंतरिक चिकित्सा विज्ञान को गहरा आधार मिला। टीबी, हैजा, डिप्थीरिया, आमवात, रूमेटिज्म और मलेरिया जैसी बीमारियों के कारण लक्षण और उपचार के बारे में काफी ज्ञान इसी सदी में विकसित हुआ। इससे कई रोगों से निपटने के नए और कारगर तरीके सामने आए। वक्त के साथ मेडिकल पाठ्यक्रम और प्रशिक्षण पद्धति भी पेशेवर और संरचित हुई। चिकित्सा शिक्षा में नए प्रश्न पत्र, प्रशिक्षण स्कूल और लैब्स ने चिकित्सकों की गुणवत्ता में वृद्धि की। कुल मिलाकर 19वीं सदी की मेडिकल खोजों और नवाचारों ने हमारे आज के भरोसेमंद चिकित्सा तंत्र की नींव रखी और उन्हें जाने बिना हम आज की अति विकसित स्वास्थ्य सेवाओं की कल्पना तक नहीं कर सकते। स्टेथोस्कोप से लेकर एक्सरे, एनेस्थीसिया से एंटीसेप्टिक, वैक्सीन से फार्माकोलॉजी और पेशेवर नर्सिंग से आधुनिक सर्जरी तक, ये सभी खोजें आज भी हर डॉक्टर्स, नर्स और मरीज के लिए अनमोल धरोहर हैं। तो ये थीं 1800 के दशक की 15 चिकित्सा खोजें,
जिन्होंने आधुनिक चिकित्सा की दिशा तय की। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट में बताएं कि अगली पहली खोज किस पर होनी चाहिए और चैनल दुनिया की पहली खोज को सब्सक्राइब करना न भूलें।